नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल पर आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। हम लेके आए हैं हिंदी वर्णमाला की क्लास, जो आपकी बहुत ही बेसिक तरीके से हम आपको समझाएंगे। इसमें एक ही क्लास में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ये आपकी क्लास या चैप्टर नंबर 1 है, वर्णमाला की क्लास, जिसमें आपको हम हिंदी की बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ा सकें। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अपनी क्लास की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उनके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वह वर्ण है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण: आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, क, ख, ग, ये आदि शब्द वर्ण हैं। और वर्ण के प्रकार कितने हैं? वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक स्वर होता और एक व्यंजन होता। अब आगे देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार: स्वर नंबर 2 पर स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगर हम कोई स्वर बोलने का प्रयोग करते हैं, स्वर बोलते हैं, तो किसी अन्य दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर की हिंदी में स्वर 11 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। जैसे आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ई, छोटा ऊ, ऋषि, ए से एड़ी और ओ से ओ औ। ठीक है, ये सारे आपके 11 स्वर होते हैं। उदाहरण देखते हैं। इनमें मैंने उदाहरण बना रखे कि स्वर से कौन कौन से, मतलब कैसे लिखा। जैसे छोटे आ से छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इसका स्वर है। जैसे हम इसको लिखेंगे अमन, अनार, ये सारे में उदाहरण रख दिए हैं। जैसे छोटे आ से हम अनार लिख सकते हैं। बड़े आ से हम आम लिख सकते हैं। ई से इमली, ई से ईख, ये सारे आपके उदाहरण हैं। स्वर के ये आपको उदाहरण हैं। स्वर से कैसे शब्द बना जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के भेद नंबर 3 पे स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं। ये नंबर 1 पे हास्य स्वर, जिनके
उच्चारण में कम समय लगता हो। हास्य स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। हास्य स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटू और ऋषि। हास्य स्वर की 4 संख्या होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 2 पे आते दीर्घ स्वर। नंबर 2 पे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। जैसे उदाहरण में इसमें बड़े बड़े आते हैं। जैसे दीर्घ माने होता है बड़ा। दीर्घ माने होता है बड़ा। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दोनों ए से एड़ी, ए ऐ और ओ औ। ये 7 शब्द होते हैं जो दीर्घ में आते हैं। अब चलते आगे लुप्त स्वर की तरह। नंबर 3 पर लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता हो। जिनके उच्चारण में, जैसे लुप्त स्वर अगर हम बोलते हैं तो इसमें बहुत अधिक समय लगता है बोलने में। कितना समय लगता है? बहुत अधिक समय लगता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या? जैसे हम बोलेंगे हे राम, हे राम, तो इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसमें दीर्घ स्वर में जितना समय लगता है उससे अधिक समय लगता है इसमें लुप्त स्वर को बोलने में। जैसे हे राम लगा। अब जैसे लिखेंगे ओम शांति, ओम शांति, तो ये क्या है? ये है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर जब बोलते हैं तो हमें बहुत अधिक समय लगता है। आगे देखते हैं, व्यंजनों की तरफ चलते हैं। व्यंजनों की तरफ चलते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम व्यंजन के वर्ण बोलते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। कितने प्रकार के? प्रकार नहीं, सिर्फ वर्ड 33 होते हैं। कहाँ से? का से हा तक। का से हा तक इनके बीच में जितने भी व्यंजन आएंगे, इनके का से हा तक जितने भी व्यंजन आएंगे वो आपके सारे ही व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, व्यंजन कहलाएंगे। का से देखते हैं। देखो क ख घ घ ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, ता था दा ध न, प फ व भ म, य र ल व, स स स ह। ये यहाँ से लेकर आपके इतने ही व्यंजन कहलाते हैं। आगे चलते अब व्यंजन के प्रकार देखते हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार का व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श माने होता है छूना। स्पर्श माने होता है छूना। तो जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ होती है, जीभ मुख के
किसी भाव को स्पर्श कर सकती है। अगर हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं तो हमारी जीभ है वह मुंह के किसी भी हिस्से को छू सकती है, किसी भी हिस्से को छू सकती है। जैसे क, ख, घ, घ, ग। ये आप शब्द बोल के बताएं कि जीभ किस वाले हिस्से को छू रही है। नंबर 2 पे आते हैं अंतर्स व्यंजन। नंबर 2 पे आते अंतर्स व्यंजन। अंतर्स व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतर्स व्यंजनों की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। कितनी संख्या होती है? 4। य, र, ल, कितनी होती है? 4। ये आपके सामने लिखे हैं। अब आगे आते हैं ऊष्म व्यंजन। आगे आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन माने क्या होता है? ऊष्म माने होता है हवा। ऊष्म माने होता है हवा, वायु। अगर हम किसी शब्द को बोलते मतलब वर्ड को बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, मुंह से हवा निकलती है। जैसे हम ऐसे इन शब्दों को बोलकर देखते, इन वर्णों को हम बोलकर देखते हैं। जैसे स और हा। हमने ये 4 शब्द बोले तो हमारे मुंह से हवा निकली। जैसे स और हा। ये 4 शब्द बोलने पर हमारे मुंह से हवा निकली तो हम इसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। आगे देखते हैं। अब आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने होता है एक शब्द दो शब्द, एक शब्द है, शब्द नहीं कहेंगे, इसे व्यंजन कहेंगे, सॉरी। एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन से मिलकर बना हो तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ड को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ड संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे चा से छतरी। सा से छतरी किन किन से मिलकर बनी? ये का और शा से मिलकर बना है। ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा, जा और इया से मिलकर बना है। श्रा, शा और रा से मिलकर बना है। आगे देखते हैं मात्राएं। आपकी मात्राएं कितनी होती हैं? आपकी मात्राएं कितनी होती हैं? जितने आपके स्वर होते हैं ना, स्वर आपके कितने होते हैं? 11। तो आपकी 11 ही मात्राएं होंगी। ठीक है। जैसे स्वर, मात्रा और उदाहरण मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताए आपको। जैसे आ का कोई, जिस यहाँ पर लगा कोई मात्रा नहीं होती। आ की कोई मात्रा नहीं होती। क्यों? अगर किसी व्यंजन को, जैसे हमने व्यंजन लिख दिया का और एक व्यंजन और मिला दे इसमें कुछ भी, जैसे न्यामा, यहाँ पर माँ, अगर एक ये भी व्यंजन है और एक ये भी व्यंजन है और एक शब्द मिलकर बन गया, वो क्या है? कम। क्या मिलकर बन गया है? कम। आ को देखते हैं। आ की मात्रा नीचे डंडा वाली होती, आ की मात्रा ये होती है। अगर इसमें हम किसी व्यंजन को मिला दें तो इस क्या होगा? राम। ऐसे ही मैंने सारे शब्द लिख दिए हैं बना के। जैसे ई से हम, ई की मात्रा ये होती है, ई की मात्रा ये होती है और इसको हम लिख सकते हैं दिन।
जैसे ई, बड़ी ई से सीता लिख सकते हैं। ऐसे कई शब्द बना सकते हैं। छोटे ऊ से पुल लिख सकते हैं, कुल लिख सकते हैं। और बड़े ऊ से हम फूल लिख सकते हैं। ठीक है। ऋषि से कृपा लिख सकते हैं, कृष्णा लिख सकते हैं। ए से सेब लिख सकते हैं। और बड़ी ए से नयन, नैना लिख सकते हैं। और ओ से मोर लिख सकते हैं। और बड़े औ से कौवा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार एक बिंदी वाले को हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, अंग, मंग, तंग। इनमें एक बिंदी ऊपर का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में अनुस्वार का ऊपर प्रयोग हुआ है, जिसमें मैंने एक बिंदी लगाई हुई। इस बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अब शब्द के ऊपर बिंदु लगाई जाती है। उदाहरण देखते हैं अंगूर, हिंदी और बंदर। अनुनासिक होते हैं चंद्रमा की तरह। चंद्रबिंदी, जिसे हम बोलते हैं चंद्रबिंदी। आगे देखते हैं चंद्रबिंदी लगाई जाती है। उदाहरण में देखते हैं माँ शब्द में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चांद शब्द में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ऐसे कई शब्द लिखे हुए वहाँ पर आप समझ जाना कि यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं विसर्ग की तरफ। ये क्या है? विसर्ग माने दो बिंदु होते हैं आमने सामने। दो बिंदु होते हैं, दो बिंदु लगाए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं दुख। क्या है? दुख और प्रातः। दुख और प्रातः। ऐसे शब्द आपको मिले तो वहाँ आप समझ जाना विसर्ग शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्ग। हिंदी में वर्ग होते हैं ना, कितने होते हैं? वह आपके 5 वर्ग होते हैं। जैसे का वर्ग। का में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ञ। ये शब्द का वर्ग में आते हैं। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, झ, ञ। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, अड़ा। आगे देखते हैं ता वर्ग में ता, थ, ध, ध, न। ये आपके शब्द आते हैं। और पा वर्ग में पा, फ, व, म। ये आपके शब्द आते हैं। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला का क्रम। हिंदी वर्णमाला का क्रम। स्वर देखो, स्वर कितने होते हैं? 11। ये आपके सारे स्वर लिखे हैं। अब आए व्यंजन। पहले आएंगे आपके स्वर, फिर आएंगे आपके व्यंजन। आगे देखते हैं ये आपके सारे व्यंजन हो गए, का से लेकर हा तक। ये सारे आपके व्यंजन हो गए। अब मैंने कुछ प्रश्न ऐसे आपके लिए लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ मैंने शॉर्ट करके बहुत ही रख दिया। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो ये वर्ड कहते हैं। ये प्रश्न आपका बन सकता है। नंबर 2 पे है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ये मैंने
इस PDF में मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से मैंने ये आपके प्रश्न कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, जैसे वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। जैसे स्वर कितने हैं? स्वर की संख्या 11 होती है। और मुख्य व्यंजन कितने होते हैं? मुख्य व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार सिर्फ एक बिंदी वाला होता है। और अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक चंद्र बिंदी वाला को हम अनुनासिक कहते हैं। और विसर्ग हम जिसमें हम डबल बिंदी लगा सकते हैं, और एक और यहाँ पर मैंने एक और हम यहाँ रखते हैं, अंतर्स व्यंजन कितने होते हैं? अंतर्स व्यंजन कितने होते हैं ये आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। या, र, ल और वाह, ये 4 शब्द होते हैं आपके अंतर्स व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त भी हम करा चुके और अंतर्स व्यंजन भी करा से। आप सभी लोग, आपका प्रश्न ये होगा, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? हम सारे ही करा चुके। आप सभी लोग यस कमेंट में बताना, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप सभी लोग कमेंट में बताना, हम आपको करा चुके हैं। व्यंजन कितने होते हैं? ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? आप सभी लोग ये कमेंट में प्रश्न बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे हमें भी सपोर्ट मिल सके और हम आपको ऐसे ही आपके लिए अच्छी वीडियो ला सके, बहुत ही शॉर्ट तरीके में, जिससे आपको बहुत ही अच्छा समझ में आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में बताना आप सभी लोग कि आपको वीडियो ये कैसी लगी।